आज बात करेंगे जबलपुर के सिहोरा में हुए बवाल की, जहां मंदिर और मस्जिद में एक साथ पूजा और नमाज के दौरान विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसमें दोनों पक्षों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पुलिस की सतर्कता से हालात काबू में आ गए, लेकिन स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 45 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य उपद्रवियों की सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आरती और नमाज के दौरान भारी बवाल, तेज साउंड को लेकर दो गुटों में हिंसा। रात में हुई हिंसा के बाद सुबह में शांति। भारी हिंसा के बाद सिहोरा में अब शांति है, लेकिन इस शांति में भी तनाव महसूस किया जा सकता है। बाजार खुल गए हैं, लेकिन भीड़ पुलिस की, प्रशासन के अधिकारी नजर आ रहे हैं। दरअसल बीती रात सिहोरा के आजाद चौक पर अचानक बवाल हो गया। मंदिर और मस्जिद में एक ही वक्त पर नमाज और पूजा हो रही, तभी तेज आवाज को लेकर बहस हो गई और यही बहस हिंसा में तब्दील हो गई। पूर्व के वर्षों में भी यहाँ पे छुटपुट इस प्रकार के विवाद होते रहे, जिनको स्थानीय स्तर पे सॉल्व कर लिया गया है। और ये इस प्रकार की घटना यहाँ पे हुई है पहले भी, और कल भी यहाँ बंदोबस्त था, इसलिए इसको तुरंत समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। क्या रहा विवाद का मुख्य कारण अगर बता पाएं तो? बेसिकली जो अपना पत्थरबाजी इस बात को लेके हुई थी कि साउंड जो है उसको थोड़ा सा साउंड की जो ये है डेसिबल जो है उस हाइट है उसको लेकर। दरअसल बीती रात सिहोरा के आजाद चौक पर अचानक बवाल हो गया। इसके बाद तो आजाद चौक पर जमकर पत्थर चले, दोनों ओर से लोग इकट्ठा होने लगे और स्थिति हिंसक हो गई। भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद इलाका अफरा तफरी में तब्दील हो गया। कुछ उपद्रवी लाठी डंडों और पत्थरों के साथ सड़कों पर आ गए, जिससे हालात और गंभीर हो गए। दरअसल मंदिर में आरती और मस्जिद में नमाज लगभग एक ही समय पर हो रही। इसी दौरान तेज साउंड को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद एक युवक के साथ मारपीट की गई और मंदिर की ग्रिल तोड़कर पथराव किया गया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। हिंसा की खबर मिलते ही जिला मुख्यालय से पुलिस अधिकारियों के साथ बल को रवाना किया गया। सिहोरा थाना पुलिस सहित आसपास के थानों की पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रण में किया और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कल रात में आजाद चौक पर एक घटना घट गई थी, जिसमें इनका कहना है कि मस्जिद के लोग से कुछ हो रहा है और मंदिर में तोड़फोड़ किए हैं। उस मामले पे FIR दर्ज हुई है। लगभग 49 लोग हमने अरेस्ट भी किया है और जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ऐसा आश्वासन इनको हमने दिया है। आज हमारे बहुत सारे हमारे CCTV लगे हुए हैं, उसमें जो भी बदमाश लोग हैं उनको चिन्हित करके हम कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ सुनिश्चित करेंगे। ऐसा आजाद चौक क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि दुर्गा मंदिर के ठीक सामने ही एक मस्जिद स्थित है। इसी वजह से दोनों समुदायों के बीच तनाव की आशंका बनी रहती है। रमजान माह की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र की संवेदनशीलता और बढ़ गई, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स थे, जो भी हमारा कंट्रोल रूम का CCTV का फुटेज है, उसके माध्यम से जो भी संदिग्ध चिन्हित किए जा रहे हैं उनको हम लोगों के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया? मैं सभी से ये अपील करूंगा आपके माध्यम से कि स्थिति पूर्णतया सामान्य है, किसी भी प्रकार की अफवाह में न है और हम लोग लगातार मौके पर नजर बनाए हुए हैं। आपको अगर कोई भी समस्या होती है तो आप अपना कंट्रोल रूम में या फिर हम लोगों तक पहुंच के अपनी स्थिति अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं, ताकि स्थिति पूरी सामान्य। हिंसा के बाद सिहोरा में शांति का दावा जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन तनाव कम नहीं है। हालात को ठीक बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, साथ ही ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। जबलपुर से अमित सोनी के साथ टीवी न्यूज़ टीवी। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला सवाल, सिहोरा में हिंसा की साजिश के पीछे कौन है? इस सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? कौन इसके पीछे है जो चाहता है कि मध्य प्रदेश का माहौल बिगड़ जाए? तीसरा सवाल, दुर्गा मंदिर में आरती के बीच किसने हंगामा किया? ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। 50 उपद्रवी गिरफ्तार, दंगाई गैंग पर कब होगा प्रहार? ये भी मूल सवाल है।
साथ ही सवाल ये भी कि रात में हंगामा, दिन में बवाल, सुलग रहे हैं सवाल। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं जयंत वर्मा सर, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरिओम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप संगठन मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हाजी नाजिम खान साहब जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। शुरुआत में हरिओम शर्मा जी आपसे ही कर रहा हूं, ये जो कुछ भी सिहोरा में हुआ, ये आपको संयोग लग रहा है या प्रयोग लग रहा है? क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि मस्जिद के ऊपर पहले से ही पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे और जब वहां पर तनातनी की स्थिति हुई तो ऊपर से पथराव होने लगा। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि संयोग है या प्रयोग? प्रयोग तो कहीं से नहीं है, ये तो निश्चित योजना है जो लगातार, इसके पीछे भी जो घटनाएं हम जाएंगे, अगर इतिहास में जाएंगे तो ये जो मानसिकता है, जो जिहादी मानसिकता है, लगातार ऐसे षड्यंत्र करती रही है। और एक और मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, 2 दिन हुए हैं रमजान को प्रारंभ हुए और रमजान के महीने में ये नापाक हरकतें हम निरंतर बढ़ेंगी। आप निश्चित देखेंगे ऐसी शरारतें, ऐसे षड्यंत्र आपके सामने आएंगे और पूरे देश में कहीं ना कहीं, और मैं देश का नहीं कहूँगा, आप पूरे विश्व में देखेंगे कि ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। इसके पीछे जिहादी मानसिकता है, ये कोई संयोग नहीं, ये इनका प्रयोग है आतंक फैलाने का, समाज में डर उत्पन्न करने का। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, क्या आपको भी ऐसे लग रहा है कि माहौल बिगाड़ने के लिए सब कुछ किया गया? अभी एक तरफ पाक महीना शुरू हुआ है और इस पाक महीने में इसे नापाक हरकत कहा जा रहा है। दिव्यानंद जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाजी नाजिम खान साहब, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, हम दोनों का ऑडियो दुरुस्त करवाते हैं। जयंत वर्मा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, ये क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? क्या पुलिस को इस बात की आशंका नहीं थी कि वहां पर माहौल बिगड़ सकता है? क्योंकि आज हमारे रिपोर्टर ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तब उन्होंने बताया कि पहले भी यहां पर तनाव की स्थिति कई बार बन चुकी है। चूंकि मंदिर और मस्जिद आमने सामने है, कई बार पूजा और नमाज का समय एक ही टाइम पर होता है, तो वहां पर तनातनी की स्थिति पहले भी बन चुकी है। एक तो कल रात जो हालात वहां पर बने सो बने, आज एक बार फिर से जुमे की नमाज के बाद हालात वहां पर तनावपूर्ण हो गए। तो क्या पुलिस को इस बात की आशंका नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? इस वजह से कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, पुलिस समझ नहीं पाई कि ऐसा कुछ हो सकता है? जयंत सर, देखिए, रमज़ान माह बड़ा पवित्र माह होता है इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए, और उसमें अभी 2 दिन हुआ शुरू हुए। और ये केवल जबलपुर के सिहोरा की बात नहीं है, कर्नाटक में, तेलंगाना में भी इस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की बातें हुई। तो मुझे लगता है इसके पीछे ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत है सर, आपका भी सिग्नल फ्रीज कर रहा है, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से आपके पास ही आ रहा हूं हरिओम शर्मा जी। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया। तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्योंकि आज हमारे सहयोगी जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां उन्होंने लोगों से बातचीत की, तब लोगों ने कहा कि साहब यहाँ तो तनातनी की स्थिति पहले भी कई बार देखने को मिली है, ऐसे हालात बने रहते हैं। तो क्या वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती गई, उसका खामियाजा यहां पर उठाने को मिला है, वो सामने आया है? देखिए, निश्चित रूप से आपके ध्यान के लिए इस तरफ मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि जब भी हम सुनेंगे कि संवेदनशील क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र होता है? जहाँ इनकी आबादी, जहाँ इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, वो क्षेत्र संवेदनशील हो जाता है, वहाँ की शांति भंग होना प्रारंभ हो जाता है। तो निश्चित रूप से प्रशासन को, शासन को ऐसे अपराधियों को, असामाजिक तत्वों को और जो हिंसा और अशांति, आतंक को बढ़ावा देते हैं, इन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। और पहले से ही अगर ये कार्रवाई निश्चित हो जाए तो कभी भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी।
वहाँ देखने में आ रहा है कि मस्जिद से पत्थरबाजी होती है, मस्जिद से कभी कभी हथियार पाए जाते हैं, मस्जिदों से भड़काऊ बयानबाजी की जाती है। तो ऐसे कौन लोग हों? क्या प्रशासन का इन पर पकड़ नहीं है? क्या प्रशासन की इन पर जानकारी नहीं है? अगर जानकारी नहीं है तो प्रशासन ये निश्चित करे कि ऐसी लापरवाही समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए बड़ा ही नुकसानदायक और बड़ी ही घातक सिद्ध हो सकती है, और समाज की शांति को भंग करने वाले कभी बख्शे नहीं जाएंगे। अगर प्रशासन सख्ती करता है तो अच्छी बात है, कानून अपनी बात करता है तो अच्छी बात है, कानून अपना काम करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदू समाज अगर प्रतिकार करेगा तो प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है। हरिओम जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या आस्था लाउड स्पीकर की आवाज़ तक ही सीमित हो गई है क्या? मतलब एक दूसरे की प्रार्थनाओं का सम्मान करने के बजाय हर बार हिंसा की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? मतलब अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप आरती कर रहे हैं, तो वो भी नमाज अदा कर रहे हैं। एक दूसरे की प्रार्थनाओं का सम्मान करने के बजाय हम बार बार हिंसा की तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा क्यों? सीधा सा है कि हमारा जो सनातन धर्म है, हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, ईश्वर इनसे जीव अविनाशी, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये सनातन हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। लेकिन अन्य उस मजहब में सिखाया जाता है कि बाकी सब काफिर हैं, जो अल्लाह को माने वही इस दुनिया में रहने लायक है, ये कायनात पूरी अल्लाह की है, ये सारे इस्लाम यहाँ पे हुकूमत करेगा। ये समस्या केवल भारत की नहीं है, ये समस्या आप देखेंगे ये वैश्विक है, ये केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कौन हिंसा कर रहा है? ये मानसिकता जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथी मानसिकता है जो इसमें समुदाय की शांति भंग करने में लगा हुआ है। यहाँ पर ये दो धर्मों का विषय नहीं है, एक विकृत मानसिकता के लोग, एक जो विकृत मानसिकता के लेकर पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में शांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये धर्म की बात नहीं है, ये अधर्म की बात है। नाजिम खान साहब, आवाज मिल रही है अब आपको? हाँ, मुझे मिल रही है सर। ठीक है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस पाक महीने में नापाक हरकत की जा रही है, और ये संयोग नहीं है, प्रयोग है, पहले से सुनियोजित था, जो आज हमें देखने को मिला है सिहोरा में। हाँ अमित जी, जिस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो ऐसी घटनाओं की देखिए हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और रही बात ये कि हम तो हमेशा चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे, गंगा जमनी की तहजीब की जो हम दुआएं देते हैं वो हमेशा कायम रहे। लेकिन कुछ नफरती चिंटो एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। वो आते हैं मस्जिदों में, अरे टोपी लगा के, होते दूसरे समुदाय के, जब उनकी जांच पड़ताल होती है उन नफरती चिंटों को निकलते दूसरे हैं, तो वो जाके मस्जिद के में जाकर देखते हैं कि भी यहाँ मुसलमान कैसे कर रहे, बाहर निकल के वो पत्थरबाजी कर देते हैं वो ऐसे लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि टीके वाले टोपी लगा के जा रहे हैं मस्जिदों में? देखिए मैंने नाम नहीं लिया, मैंने किसी टीके वाले का नाम नहीं लिया। आप ये कह रहे हैं ना कि गैर मजहब के लोग, तो कौन है वो? हाँ देखिए, जांच का विषय, जांच होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, सब अपनी अपनी नमाजों में व्यस्त हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। उसी का फायदा उठाते हुए कुछ नफरती चिंटू मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ जहर बोने के बीज वाली बात कर रहे थे। मैं इनको बता दूं कि मजहब इस्लाम के अलावा आपको और कुछ तो मिलता नहीं, सिर्फ आपको पूरे दिन हमेशा मुसलमानों को ही टारगेट पर रखना। भाई भारत का मुसलमान यह भारत का है, कहीं कहीं बाहर का नहीं है। और रही बात यह कि इस देश की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी मुसलमान के साथ साथ आप लोगों की भी है। अभी कुछ वीडियो वायरल हुई है, तीन नमाज पढ़ने के लिए पूरा समाज जानता है आप कितनी शांति के समर्थक हैं, कितनी शांति आप फैलाते हैं, पूरा विश्व आज देख रहा है। पूरा सब इस तरीके का माहौल ये आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा 2 दिन हुए हैं रमजान को प्रारंभ हुए, पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। ये बिल्कुल निश्चित योजनापूर्वक आप शांति भंग करने का प्रयास करते हैं। निश्चित मानिए जिस दिन हिंदू समाज ने, भारतीय समाज ने इसका प्रतिकार करना प्रारंभ किया, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। बंद कर दीजिए भाई, कब तक मुसलमानों को टारगेट करेंगे? अभी 3 मुस्लिम टोपी लगा के जा रहे थे। आपका इतिहास रहा है, आपका हिंसा का आपका खूनी इतिहास रहा है। सोमनाथ मंदिर तोड़ने वाले आप हैं, राम मंदिर तोड़ने वाले आप लोग हैं, आपने महाकाल मंदिर पे आक्रमण किया, आपने दुनिया के विभिन्न धार्मिक स्थलों पे आक्रमण किया है। हिंदू समाज नहीं, भारतीय समाज पे आक्रमण करने वाले आप लोग हैं। पूरे दिन मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों को निशाने पर रखना, भाई ये कब तक रही चलेगा? बात गंगा जमुना तहरीर, तो आपको ध्यान दिला दें, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है। और आपकी जो तहजीब है ना, पूरी दुनिया में हिंसक प्रदर्शन कर रही है, पूरी दुनिया की शांति भंग कर रही है। साबित कीजिए गंगा आपकी है, साबित कीजिए जमुना आपकी है, साबित कीजिए।
परमाणु में दीजिए, कहाँ है आपके? अरे ये गंगा जमुना सब हम सब भारतीयों की है। प्रमाण है, हमारे प्राणों में, हमारे प्राणों में विवरण है, हमारे इतिहास में विवरण है। आपके धर्म ग्रंथों में उन्हें दिखाइए, आपके धर्म ग्रंथों में दिखाइए, कहीं गंगा का विवरण है, कहीं जमुना है, कहीं पर सरस्वती है। आपके किसी धार्मिक पुराण में इसका विवरण नहीं है, हमारे पुराणों में इसका विवरण है, हमारे वेदों में विवरण है, हमारे धार्मिक इतिहास में विवरण है। आप हरिओम जी और नाजिम साहब, सिहोरा की घटना भी रहते हैं। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, नाजिम खान साहब का आरोप यह है कि जो नफरती चिंटू हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई मुसलमान नहीं जा रहा है कहीं पर तोड़फोड़ करने के लिए, वो कहीं पथराव नहीं कर रहा है, नफरती चिंटू हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है नफरती चिंटू? देखिए, सबसे पहला तो नाजिम खान हमेशा क्या बोलते हैं, ये देश संविधान से चलेगा, गंगा जमुनी तहजीब इनकी तकिया कलाम है, प्रतिदिन जितने चरणों में इनका ही चलता है। हम इसकी मजम्मत नहीं करते हैं। जब ज्यादा फंसते हुए दिखते हैं तो बोलेंगे कुछ लोग हैं जो हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए इस्लाम को पूरे कौम को बदनाम न किया जाए। आज ये अब एक नई बात उठा के ले आए कि मस्जिद के सामने जो टोपी पहन के जो आतंक मचा रहे हैं वो मुसलमान नहीं थे। अब ये नई बात इन्होंने लिख दी। अरे भैया, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। आप जो पहले से बोल रहे थे बोलिए ना, तो आप नहीं, जांच होनी चाहिए। हम तो कहते हैं जांच होनी चाहिए भाई, आके आने में जांच होनी चाहिए कि कब तक इस तरीके का माहौल पैदा करेंगे। भाई हम ये कहते हैं कि अगर सुन लीजिए भाई, अगर मुस्लिम समाज को एक के चक्कर में पूरी मुस्लिम कमेटी को आप टारगेट करेंगे तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए सर। हम तो ये कहते हैं कि जो अपराधी है जिन्होंने इस तरीके का इसके खिलाफ सख्त, हम तो अपनी नमाज में बिजी है, मशगूल है, हम अपनी नमाजों में, हम अपनी इबादतों में मशगूल है। मैं कह रहा हूँ कि ये आप कौन रहे, जब हम तो अपनी नमाजों में मशगूल है, अल्लाह की इबादत में मशगूल है, रमजान के महीने में पूरी तरीके से मशगूल है, तो फिर ये बता दीजिए नफरती चिंटू आखिर है कौन? ये सब प्रायोजित मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए, जांच होनी चाहिए। हिम्मत बहुत है हम लोगों के अंदर, अल्लाह का शुक्र है, भारत का संविधान मानते हैं, सुनते बहुत है। अच्छा चलिए, तो संविधान को मानते हैं कि शरीयत को मानते हैं? पहला आपके लिए कौन है? बोलिए जल्दी, कम शब्दों में किसको ज्यादा मानते हैं? और आपने सवाल करा तो जवाब तो दे दो, आपने सवाल करा जवाब दे दो। भाई मैं भारत के संविधान को, मैं सुन लीजिए, भारत के संविधान को मानता हूँ, संविधान के आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग अपने रिलीजियस को मानता हूँ। मेरी दो आंखें, एक आंख से अपने भारत का संविधान देखता हूँ, दूसरी आंख से अपने देखता हूँ, दोनों। अब ये बता दीजिए, दोनों आंखों से तो एक से संविधान, तो मैं दोनों आंखों में से किस आंख को बता दो कि मेरी एक आंख खराब है? मेरी तो दोनों सही है। मेरा संविधान भी अच्छा, और संविधान के अकॉर्डिंग मैं अपने मजहब इस्लाम को मानता हूँ, मेरे लिए ये भी बहुत ठीक है। मैं जयंत वर्मा सर आपके पास आ रहा हूँ। जयंत वर्मा सर, आपको आवाज आ रही है? मैं आपको चर्चा में ले आता हूँ। सर, क्या ऐसा है क्या कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर युवाओं को कानून में हाथ में लेने के लिए उकसाया जा रहा है, कि युवा कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनको उकसाया जा रहा है क्या? क्योंकि हमने इस घटना में भी देखा, मंदिर की ग्रिल तोड़ते हुए कई युवा नजर आ रहे हैं, पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों जब उज्जैन में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान भी जुमे की नमाज के बाद कई सारे युवा घरों के बाहर तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे, उसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई थी। क्या युवाओं को धार्मिक भावनाओं के नाम पर उकसाया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है? वही कारण है कि हमें तस्वीर देखने को मिलती है। देखिए, आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो ये पूरी की पूरी एक ऐसी सुनियोजित साजिश के तहत ये सब हो रहा है, ऐसा लगता है। तेलंगाना में, कर्नाटका में भी इस प्रकार की हिंसा रमजान माह शुरू होने के बाद हुई है, और अभी होली आने वाली है कुछ दिन बाद। तो मुझे लगता है कि, और जो ईरान में अभी अमेरिका ने घेराबंदी की है, तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि एक बहुत जबरदस्त कोई अंदर से साजिश है, और जिसके तहत कि इस प्रकार का पोलराइजेशन का कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, और हर जगह एक शांति समिति बननी चाहिए जहाँ पे वहाँ के जो पंडित हैं और मौलवी हैं, ये लोग बैठ के करें, और ऐसी नौबत ना आए कि जिसमें साइमल्टेनियसली मस्जिद में नमाज भी पढ़ रही है और मंदिर में आरती भी हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। तो ये सारे इसमें
मुझे लगता है काम करना जरूरी है और इसकी और हमें लगता है कि तरीके इतना से कठिन भी नहीं है सर। अभी हमने हाल ही में भोजशाला में इसका उदाहरण देखा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कैसे वहां पर एक साथ नमाज भी पढ़ी गई, पूजा अर्चना भी होती रही और कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कहीं ऐसी स्थितियां हैं तो और पुलिस अपने आप अगर ये तय कर ले कि यहाँ पर हिंसा नहीं होने देना है, माहौल नहीं बिगड़ने देना है, तो कैसे बिगड़ जाएगा? हाँ, ये बात जरूर है कि यदि जी जैन सर, कंप्लीट करिए प्रशासन आप। ठान ले तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, पर एक प्रकार से प्रशासनिक थोड़ी सी लापरवाही भी दिखती है यहाँ। सही बात है। और इस मामले में इंटेलिजेंस का फेलियर भी कहा जा सकता है। क्या खुफिया जी तंत्र हाँ, को इस बात की बिल्कुल आशंका बिल्कुल नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल। हरिओम शर्मा जी, आज एक तस्वीर ये भी सामने आई कि जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू हुई और 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो शुरुआती शिकायत जो दर्ज हुई उसमें कुछ हिंदू धर्म के लोगों का नाम भी सामने आया, तो बजरंग दल से और विश्व हिंदू परिषद से तमाम लोग इकट्ठा हो गए, थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। अब पुलिस कार्रवाई करेगी तो एक तरफा तो करेगी नहीं साहब। जो लोग वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, चाहे वो हिंदू पक्ष से हो या मुस्लिम पक्ष से हो, जिनके भी हाथ में पत्थर रहा होगा या जिनके भी हाथ में डंडा रहा होगा, कार्रवाई तो दोनों पर होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि एक पक्ष पर कार्रवाई होगी और दूसरे पर नहीं होगी। और अगर दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की जाएगी तो आप पुलिस के ऊपर नैतिक दबाव बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे थाने के सामने बैठकर। आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं स्वामी जी, लेकिन उससे पहले हरिओम शर्मा जी, कोई नैतिक दबाव नहीं है, कोई नैतिक दबाव नहीं। अगर कोई मंदिर पर हमला करता है, वहां पर श्रद्धालुओं पर हमला करता है, मंदिर को तोड़ने का प्रयास करता है, तो जो पीड़ित है वो अपने बचाव में प्रयास करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो आरोपी है, जो दंगा करने वाला है, जो हिंसा करने वाला है, वो सही हो गया, और जो फरियादी वो अपने बचाव में अगर प्रयास करता है तो उसको भी आरोपी बना दिया जाए। ये कोई न्याय नहीं है। जिन्होंने हिंसा का प्रारंभ किया, जिन्होंने हिंसा फैलाई, शर्मा जी निश्चित रूप शर्मा जी, फिर तो इस देश में पुलिस की, प्रशासन की, कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। आप कहिए कि आप हमको एक थप्पड़ मारेंगे, हम आपको एक थप्पड़ मारेंगे, फिर आप डंडा मारेंगे, हम आपको डंडा मारेंगे, आप चाकू मारेंगे, हम तलवार मारेंगे, तो फिर पुलिस चली जाए, फिर अपना थाने कचहरी, कोर्ट कचहरी बंद कर दिए जाए, पुलिस जाके घर बैठे, न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं है, कर लीजिए न्याय अपने आप। सामने कोई हिंसक भीड़ किसी पर हमला करे तो वो उनके खुद को उनके हवाले सौंप दे, अपना जीवन नष्ट कर ले, अपना धार्मिक स्थल नष्ट करवा दे उनके हाथों, ये तो स्वीकार नहीं होगा ना। अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी धार्मिक स्थान की सुरक्षा के लिए अगर समाज वहां पे खड़ा होता है तो वो आरोपी नहीं है, वो न्याय मांग रहा है, वो न्याय के लिए खड़ा हो रहा है, आप उसे आरोपी नहीं मान सकते स्वामी जी। लेकिन अगर यही परिपाटी शुरू हो गई, अगर यही परिपाटी शुरू हो गई कि कार्रवाई का विरोध करने के नाम पर थाने के बाहर घेराव किया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, विरोध दर्ज कराया जाए, फिर तो दूसरा पक्ष भी यही करेगा। वो भी जाएगा, कहेगा कि साहब हमारे लोगों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, आप छोड़ दीजिए, नहीं तो नमाज यहीं पर बैठकर अदा करेंगे। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वो थाने के सामने बैठ के नमाज अदा करेंगे। नहीं नहीं, सबसे पहली बात तो मैं आपकी इस बात का विरोध करता हूं कि हनुमान चालीसा के नाम से एक घृणा की बू आती है। हम श्री राम की नहीं बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं कहा साहब, नहीं स्वामी जी, नहीं आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि पुलिस के ऊपर ये दबाव बनाने के लिए 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं मत करिए, वरना हम यहीं पर बैठे रहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे। उसी पर मैं कह रहा हूं कि नाजिम खान साहब भी थाने के सामने बैठकर कहेंगे हम यहीं पर नमाज पढ़ेंगे, हमारे लोगों को छोड़ दीजिए आप। नहीं, अरे रोड पे तो नमाज पढ़ते, ये नई बात कौन सी बात है? एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब रुक जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हिंदू की सहिष्णुता देखे, दे देना बस 30 सेकंड, अरे 1 सेकंड नाजिम साहब। हाँ, ऐसा है कि हिंदू की सहिष्णुता देखे, हम पत्थर नहीं चलाए विरोध में, हम श्री राम का नाम लेके अपने विरोध जता रहे, भगवान का नाम लेके आतंक नहीं मचाते, हम पत्थर नहीं चलाया। कोई तो पत्थर चला के विरोध करते हैं, आगजनी करके विरोध करते हैं, थाने फूंक देते हैं। अरे हम तो श्री राम जय जय राम कर रहे हैं और ये बोल के आपको आपके सामने हम गुहार लगा रहे हैं। यही तो हिंदू है, यही तो सनातन है। हम आतंक नहीं मचाते। किसी भी दिन हमारे त्योहार हो चाहे नहीं हो, कोई भी एक त्योहार बता दे हमने शांतिपूर्ण मनाया हो तो, और एक भी पूरे हिंदुस्तान में बता दे कि इनके त्योहार में कोई भी हिंदू से पत्थर चला हो, पूरे भारत में एक भी घटना बच्चा जानता है। हाँ, वो कह रहे हम तो शांतिपूर्वक हनुमान देखिए, चालीसा का पाठ ही कर रहे हैं, पत्थर थोड़ी ना चला रहे हैं। हाँ अमित जी, देखिए आपने देखिए कितनी अच्छी बात कही। आपने कहा कि देखिए जहां पे दोनों पक्षों को प्रशासन ने अपने अरेस्ट करा, प्रशासन ने कार्रवाई करी, तो वहां पर एक पक्ष जाके वहां पे किस तरीके से थाने का घेराव करता है, और दूसरा पक्ष जो संविधान के तहत अपने सिर्फ और सिर्फ अपने कानून की तरफ नजर रखता है। तो इससे बड़ी शांति की बात और क्या होगी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पर जिस तरीके का माहौल अभी पैदा करने की कोशिश करी गई थी। आज जुमे का दिन था, मैंने जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मैं मस्जिदों की छत पे भी गया। मैंने तो वहां पर कई मस्जिदों में गया, कई मस्जिदों में मुझे तो कहीं पत्थर नजर नहीं आया। मैं वही कहता हूँ कि अगर इसकी जांच पड़ताल हो जाए तो दूध का दूध, पानी का आपको नहीं पानी दिखाई हो जाएगा। देंगे, ये आपको कुछ नहीं ऐसा दिखाई नहीं देंगे, है, नहीं है। आपको और ऐसा कभी नहीं है, पत्थर नहीं है, दिखाई देंगे। मुसलमानों के खिलाफ, आपके लिए क्योंकि तो ये वो लोग सब कहते हैं कि मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे, सब ऐसा माहौल भटके क्रिएट किया हुए जा रहा है। अब सुन लीजिए, नौजवान ये हैं, वो सब नाबालिग पकड़ हैं, की वो सब घटना अनजान पहली हैं, वो सब कि बंदे कोई भी हैं। अगर आपको आरोपी कहीं पत्थर इस हिंसा तरीके नहीं का दिखाई कार्यक्रम देगी। में पाया जाता है, आपने, उसे मैंने शुरुआत में कहा, ये कठोर पूरा से योजना कठोर से सजा षड्यंत्र दी जाए। पूर्वक चल कठोर रहा से है। कठोर सजा पहले दी जाए। हिंसा करेंगे, आतंक अमित जी, फैलाएंगे, फिर अपनी अमित जी, गंगा अगर जमुनी जो थाने तहजीब का का प्रयास ढिंढोरा करते पीटने हैं के किसी लिए आ भी जाएंगे। संगठन से, यही तो सबसे नहीं पहले करना वो है संगठन को नाजिम खान साहब हाँ, और अमित जी, मैं ये कह- हरिओम शर्मा जी, यही तो नहीं करना है, आपस में लड़ना ही तो नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई लड़ाने की कोशिश कर रहा है तो उनको आइडेंटिफाई करिए ना, उनको पुलिस के हवाले करिए, उनको कानून के हवाले करिए। आपस में लड़ना नहीं है साहब। अगर वो कह रहे हैं कि पाक महीना है, हम कोई नापाक हरकत नहीं करेंगे, तो सामने से भी सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई साजिश कर रहा है तो उसको बेनकाब किया जाए। और अगर वाकई में मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो फिर कानून को कानून का काम करने दीजिए। फिर ये मत कहिए कि उस पक्ष पर कार्रवाई करिए, हम पर कार्रवाई मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।